मूवी स्टार्ट होती है ड्रे और उसकी मदर शेरी से। ड्रे की मदर की जॉब की वजह से उन्हें चाइना शिफ्ट होना पड़ रहा था। और फिर जब वो चाइना पहुंचते हैं तो यहाँ पर आते ही ड्रे को एक अमेरिकन किड मिलता है और वो ड्रे से दोस्ती करने के लिए उसका सामान उठाकर उसके अपार्टमेंट तक लेकर आता है और उसे खिड़की से पार्क दिखाकर खेलने के लिए आने के लिए कहकर चला जाता है। और यहाँ पर गाइडेंस ड्रे की मदर को सब कुछ समझाती है और कहती है कि अगर उन्हें मेंटेनेंस का कोई भी काम करवाना हो तो वो मिस्टर हान को बुला सकती हैं, जो कि इंग्लिश भी अच्छी जानते हैं। और ये सब बताकर गाइड वहाँ से चली जाती है और अब ड्रे की मॉम शावर लेने चली जाती है, जहाँ पर उसे गर्म पानी का मसला होता है। वो ड्रे को मिस्टर हान को बुलाने के लिए कहती है तो ड्रे उनके घर जाता है, लेकिन मिस्टर हान खाना खाने की वजह से उसको इग्नोर कर देते हैं और वो ड्रे की कोई भी बात नहीं सुनते, जिससे ड्रे वापस जाने लगता है। तभी ड्रे को पार्क में जाते हुए कुछ बच्चे नजर आते हैं और वो उन बच्चों के पीछे पार्क में चला जाता है। तभी मिस्टर हान देखते हैं कि वो बच्चों के पीछे पार्क में चला गया है और फिर वो बेंच पर बैठी एक लड़की मीजिंग को इम्प्रेस करने के लिए पिंग पोंग खेलता है, लेकिन वो हार जाता है। इसके बाद वो उसी अमेरिकन बच्चे के साथ बात करने के लिए बैठ जाता है और वो उसे मीजिंग से बात करने के लिए राजी करता है। और जब वो बात करने जाता है तो मीजिंग भी उससे बात करती है और ड्रे के यूनिक बाल टच करने लग जाती है। और ये सब दूर खड़े लड़के देख रहे थे। इन लड़कों में एक का नाम चैंग होता है, जिसे ड्रे और मीजिंग की कुर्बत पसंद नहीं आती, इसलिए वो मीजिंग पर जाकर गुस्सा करता है और उसके पेपर्स भी गिरा देता है। और जब ड्रे मीजिंग के पेपर्स उठाकर उसको वापस देता है तो चैंग को गुस्सा आ जाता है और वो उसको मारने लगता है, जिससे ड्रे बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है और वहीं पर गिर जाता है। और चैंग अपने दोस्तों के साथ वापस वहां से चला जाता है और फिर ड्रे भी वापस घर आ जाता है। और फिर अगले दिन ड्रे अपने निशान को अपनी मदर के मेकअप से छुपा रहा था और स्कूल भी एक कैप लेकर साथ जाता है। और यहाँ पर आकर प्रिंसिपल के कहने पर ड्रे को कैप उतारनी पड़ती है। और जब ड्रे की मॉम उसको देखती है तो उससे वजह पूछती है कि उसको ये चोट कैसे आई, लेकिन वो बहाना बनाता हुआ प्रिंसिपल के साथ स्कूल में चला जाता है, जहाँ पर चैंग और उसके दोस्त खड़े थे। और अब ड्रे भी उनको देख लेता है। ड्रे अब जब घर आता है तो वो टीवी देखकर कंग फू सीखने की कोशिश करता है, जिसके दौरान मिस्टर हान मेंटेनेंस करने के लिए आते हैं और वो अपना काम करते हुए ड्रे को देखते रहते हैं। और जब उनको पाइप्स में कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आती तो वो ड्रे को अपने पास बुलाकर सारे सिस्टम को समझाते हैं और साथ ही ड्रे से उसके मुंह पर लगी हुई चोट की वजह भी पूछते हैं, जिस पर ड्रे बहाना बना देता है और उस पर मिस्टर हान यकीन नहीं करते। फिर दोबारा से ड्रे कंगफू की प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है, लेकिन उसकी मॉम उस पर गुस्सा करती है जब वो उसकी गिरी हुई जैकेट को नीचे देखती है। और ये सब मिस्टर हान देख रहे थे, लेकिन ड्रे उनको इग्नोर करके अपना कंगफू सीखता रहता है। और अब अगली सुबह जब ड्रे स्कूल जाता है तो वहाँ पर चैंग का ग्रुप मिलता है, तो उसका सामना चैंग और उसके फ्रेंड से होता है और इसको सभी चाइनीज़ से दूर रहने के लिए कहता है, और जिसमें मीजिंग भी शामिल है। और फिर अपने ग्रुप को लेकर वहाँ से चला जाता है। और ड्रे जब स्कूल से घर वापस आता है तो अपनी मॉम के साथ टूर के लिए जाता है और वो दोनों बातें करते हुए जा रहे होते हैं कि तभी ड्रे को कुछ आवाज़ें आती हैं, जिस पर वो अपनी मॉम को लेकर उन आवाज़ों की तरफ जाता है। और यहाँ पर उन्हें कंग फू अकेडमी मिलती है, जहाँ पर बच्चों को कंग फू सिखाया जा रहा था। और यहाँ पर ड्रे अपनी मोम को छोड़कर अकेडमी के अंदर जाता है और यहाँ पर उसे आला तरबियत याफ्ता बच्चे कंगफू करते हुए नजर आते हैं, जिनमें चैंग भी होता है। और अब चैंग को देखकर ड्रे की खुशी ख़त्म हो जाती है और वो अपनी मोम को अपने मूड की वजह बताए बगैर वहाँ से चला जाता है। और फिर ड्रे की मोम जब उस पर गुस्सा करती है तो ड्रे उसको रोता हुआ बताता है कि उसे चाइना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो दोबारा अपने शहर जाना चाहता है। और यहाँ पर उसकी मॉम उसकी इस डिमांड को फजूल समझती है और उसको समझाती है। और ये सब कुछ मिस्टर हान अपने अपार्टमेंट से सुन रहे थे। अगले दिन ड्रे सबके साथ स्कूल ट्रिप पर फोरबिडन सिटी जाता है और सब आगे जाते हैं, लेकिन ड्रे पीछे चल रहा होता है। तभी ड्रे की प्रिंसिपल उससे उदास होने की वजह पूछती है, लेकिन ड्रे कुछ भी नहीं बताता और फिर सबके साथ चलने लगता है। अब ट्रिप के बाद बस में बैठे हुए चैंग ड्रे को बुली करने लगता है, लेकिन प्रिंसिपल के देखने पर रुक जाता है। और फिर जब वो चैंग के ग्रुप से बचता हुआ घर जा रहा था तभी उसकी नज़र सीवरेज वाटर पर पड़ती है, जो वो बदला लेने के लिए चैंग के ग्रुप पर डालकर वहाँ से भाग जाता है। और चैंग का ग्रुप बिल्कुल भी नहीं रुकता और उसे आखिर में पकड़ लेते हैं। चैंग उसके लंग्स को हिट करता है और उसको गिरा देता है और वो ड्रे को मजीद मारने लगता है, लेकिन मिस्टर हान आकर उसको पकड़ लेते हैं और चैंग का ग्रुप भी मिस्टर हान से फाइट करता है, लेकिन मिस्टर हान अपनी कंगफू की महारत से सबको हरा देते हैं। और फिर वो ड्रे को उठाकर अपने अपार्टमेंट में ले जाते हैं, जहाँ पर वो चाइनीज़ कदीम आग से उसके दर्द को ख़त्म करते हैं,
ड्रे मिस्टर हान को कहता है कि आपको उनके टीचर के पास जाना चाहिए और वो ड्रे को बुलिंग करना छोड़ दें। फिर मिस्टर हान पहले तो इनकार कर देते हैं, लेकिन फिर ड्रे के उदास होने की वजह से मान जाते हैं और फिर ड्रे को लेकर अकेडमी जाते हैं। और जब मिस्टर हान उनके टीचर को समझाते हैं तो चैंग के टीचर मिस्टर हान की बातों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते और मिस्टर हान वापस आने लगते हैं। तभी मिस्टर हान वहाँ पर एक पोस्टर देखते हैं जिस पर टूर्नामेंट के बारे में लिखा हुआ था। मिस्टर हान चैंग के टीचर को कहते हैं कि ड्रे इस टूर्नामेंट में लड़ेगा और जीत भी जाएगा और यहाँ पर दोनों में डील हो जाती है। और फिर मिस्टर हान ड्रे से कहते हैं कि वो खुद उसको ट्रेन करेंगे, जिस पर ड्रे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अगले दिन ड्रे मिस्टर हान के ऑर्डर के मुताबिक उनके असल घर जाता है और यहाँ पर मिस्टर हान ड्रे को दरख्तों के पास लाते हैं और उसे अपनी जैकेट हैंग करने को कहते हैं। मिस्टर हान उससे यही काम कुछ दिन तक करवाते रहते हैं और इस बात पर ड्रे बहुत ज़्यादा तंग आ गया था, लेकिन वो समझता है कि मिस्टर हान उसे अपनी मदर की इज्जत करना सिखा रहे हैं, इसलिए वह मिस्टर हान को कुछ नहीं कहता। अगले दिन ड्रे और मीजिंग एक दूसरे से वादा करते हैं कि ड्रे मीजिंग के ऑडिशन में आएगा और मीजिंग किसी भी कीमत पर ड्रे के टूर्नामेंट में आएगी। और फिर अगले दिन मिस्टर हान दोबारा से उसकी जैकेट वाली ट्रेनिंग करवाते हैं, तो ड्रे बहुत ज़्यादा तंग आ जाता है और मिस्टर हान पर गुस्सा करते हुए जाने लगता है। और तभी मिस्टर हान उसे रोकते हैं और वही सब करवाते हैं और उस पर अटैक करते हैं और साथ ही उसे मजबूत होने का कहते हैं। तब उसे पता चलता है कि मिस्टर हान जैकेट के ज़रिए उसे अपना डिफेंस करना सिखा रहे थे। अब वो मिस्टर हान से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है और अब ड्रे की ट्रेनिंग बहुत अच्छी हो रही थी। अब मिस्टर हान उसे एक पहाड़ी इलाके में लेकर जाते हैं और अब रास्ते में जाते हुए मिस्टर हान ड्रे को बताते हैं कि वो अब ड्रे को शी पावर हासिल करवाना चाहते हैं, जो कि इंटरनल पावर होती है और वो हर किसी में मौजूद नहीं होती है। अब मिस्टर हान ड्रे को पहाड़ पर मौजूद एक टेम्पल में लेकर जाते हैं। वो ड्रे को टेम्पल का पानी पिलाते हैं और कहते हैं इस पानी से तुम्हें ताकत मिलेगी। और यहीं पर मिस्टर हान ड्रे को स्टिक्स के ज़रिए ट्रेन करने लग जाते हैं। अब रोज़ ट्रेनिंग करवाते हुए मिस्टर हान ड्रे को बताते हैं कि हर चीज़ हद से ज़्यादा हो तो ख़राब होती है और ये कहते हुए उसे एक दिन की छुट्टी देते हैं। और छुट्टी मिलने पर ड्रे बहुत ज़्यादा खुश होता है और जब अगले दिन वो स्कूल जाता है तो उसको मीटिंग मिलती है और वो उसे बताती है कि ऑडिशन एक दिन लेट हो गया है, इसलिए वो एक दिन और प्रैक्टिस करने जा रही है। और यहाँ पर ड्रे उसे मिस्टर हान की बात बताते हुए स्कूल को बंक करने के लिए कहता है और मीजिंग मान जाती है और वो दोनों स्कूल को बंक करके सारा दिन मुख्तलिफ सरगर्मियों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। लेट पहुंचकर भी मीजिंग ने अपनी परफॉर्मेंस को स्टार्ट कर दिया था और जब परफॉर्मेंस ख़त्म होती है तो ड्रे के आगे बैठे हुए टीचर गुस्से में उठकर चले जाते हैं और ड्रे इस बात को इग्नोर करके मीजिंग की तरफ मुस्कुराते हुए देख रहा था। और मीजिंग भी अपने पेरेंट्स के साथ खड़ी ड्रे को ही देख रही थी, लेकिन उसके फादर उसको कुछ कहते हैं तो मीजिंग ड्रे के पास आकर कहती है कि वो अब इससे फ्रेंडशिप नहीं रख सकती और ये कहकर मीजिंग अपने पेरेंट्स के साथ चली जाती है। तभी पीछे से चैंग का ग्रुप आता है और ड्रे को मॉक करता हुआ टूर्नामेंट को याद दिलाते हुए चले जाते हैं और उदास ड्रे मिस्टर हान के पास दोबारा चला जाता है ट्रेनिंग करने के लिए। और मिस्टर हान ड्रे को ट्रेनिंग करवाने लग जाते हैं और उसको ट्रेनिंग करवाने के लिए चाइना की अजीम दीवार के पास भी लेकर जाते हैं। ड्रे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रहा था और वो आहिस्ता आहिस्ता कंग-फू मास्टर बन जाता है और साथ ही इन दिनों मीजिंग भी ड्रे को बहुत ज़्यादा इग्नोर करती है और इस बात से ड्रे काफ़ी ज़्यादा उदास था, लेकिन वह अपनी ट्रेनिंग को ख़राब नहीं करता। अब टूर्नामेंट से एक दिन पहले मिस्टर हान ड्रे को टूर्नामेंट की जगह दिखाने ले जाते हैं, जिधर वो उसे कॉस्ट्यूम भी देते हैं और अब हम देखते हैं कि दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए थे। और अब ड्रे मीजिंग वाली प्रॉब्लम मिस्टर हान को बताता है, जिस पर मिस्टर हान ड्रे को मीजिंग के घर लेकर जाते हैं और मिस्टर हान साथ में छुपे होते हैं और देखते हैं ड्रे उनकी लिखी हुई चाइनीज़ को मीजिंग के फादर के आगे बोलता है और उसमें यह लिखा था कि वो उनसे सॉरी बोलता है और दोस्ती के लिए एक और मौका मांगता है। और यहाँ पर मीजिंग के फादर उसे माफ़ कर देते हैं और कहते हैं कि मीजिंग ने टूर्नामेंट देखने का वादा किया था, इसलिए वो अपने वादे को नहीं तोड़ेगी, वो टूर्नामेंट देखने ज़रूर आएगी। और इस बात पर ड्रे बहुत ज़्यादा खुश होकर मिस्टर हान के साथ ट्रेनिंग करने चला जाता है। आखिरकार टूर्नामेंट का दिन आ गया था। यहाँ पर मिस्टर हान ड्रे को समझाते हैं कि उसे 2 पॉइंट्स हासिल करने होंगे, तभी वो मैच को जीत सकता है। लेकिन जब फर्स्ट मैच स्टार्ट होता है तो ड्रे काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और पीछे हो जाता है, जिसकी वजह से पहले खिलाड़ी को एक पॉइंट मिल जाता है। लेकिन फिर मिस्टर हान ड्रे को हिम्मत दिलाते हैं और फिर ड्रे सामने वाले खिलाड़ी को गिरा कर 2 पॉइंट्स हासिल कर लेता है और ड्रे ऐसे ही बहुत से मैच जीतता जाता है
और अब सेमीफाइनल में चैंग के टीचर के दो स्टूडेंट्स होते हैं और ड्रे के साथ एक और स्टूडेंट होता है। अब इन चारों प्लेयर्स का मुकाबला होता है। अब मिस्टर हान ड्रे को समझाते हैं कि उसे सेमीफाइनल में 3 पॉइंट्स हासिल करने होंगे। अब यहाँ पर फर्स्ट फाइट चैंग और एक और स्टूडेंट के साथ होती है और यहाँ पर चैंग दूसरे प्लेयर को हरा देता है और यहाँ पर चैंग को देखकर ड्रे थोड़ा सा डर जाता है। और अब जब ड्रे की फाइट करने की बारी आती है तो ड्रे इस मैच को पूरी तरह से जीतना चाहता था, लेकिन दूसरा प्लेयर अपने टीचर के इशारे पर ड्रे की टांग पर हिट करता है और ड्रे बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और दूसरा प्लेयर डिसक्वालीफाई हो जाता है, जिस पर वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। लेकिन वो अपने टीचर के ऑर्डर के खिलाफ नहीं जाना चाहता था। मिस्टर हान ड्रे को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं जहां पर डॉक्टर बताते हैं कि ये इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकता, इसलिए ड्रे अब आगे नहीं खेल सकता और साथ ही अनाउंसर ट्रॉफी लेकर खड़ा होता है, क्योंकि अगर ड्रे 2 मिनट में बाहर नहीं आया तो ट्रॉफी चैंग को मिल जाएगी। अब ड्रे यहाँ से मिस्टर हान के अलावा सबको बाहर जाने का कहता है और फिर ड्रे मिस्टर हान से कहता है कि वो उसे कदीम आग के ज़रिए ठीक कर दें, जिस पर मिस्टर हान उसे समझाते हैं कि उसे टूर्नामेंट छोड़ देना चाहिए और ड्रे मिस्टर हान को बताता है कि उसके अंदर अभी भी डर बाकी है, वो उस वक्त तक टूर्नामेंट नहीं छोड़ेगा जब तक उसका डर ख़त्म नहीं हो जाता। और मिस्टर हान उसकी बात मानकर और कदीम आग का इस्तेमाल करते हुए उसे ठीक कर देते हैं और फिर वो ड्रे के आने का बताते हैं, जिसे सुनकर पब्लिक बहुत ज़्यादा खुश होती है। और यहाँ पर ड्रे सब कुछ इग्नोर करके फाइनल लड़ने के लिए चैंग के साथ स्टेज पर आता है और फाइट स्टार्ट होती है और चैंग ड्रे को स्टेज से नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से चैंग को एक पॉइंट मिल जाता है और फिर दोबारा से ड्रे चैंग से फाइट करता है और 2 पॉइंट्स ले लेता है और फिर चैंग का टीचर उसे अपने पास बुलाकर उसको उसका मोटो याद करवाता है और चैंग वापस स्टेज पर आकर मोटो याद करता हुआ ड्रे को उसी लेग पर हिट करता है और ड्रे नीचे गिर जाता है, जिससे चैंग को एक पॉइंट मिल जाता है और दोनों के दो दो पॉइंट्स हो जाते हैं। और अब सबको लगता है कि ड्रे बिल्कुल भी नहीं उठेगा, लेकिन वो उठकर खड़ा हो जाता है और पब्लिक के शोर को सुनता हुआ चैंग को अपनी फाइट में फंसाता है, जिसकी वजह से चैंग उसकी तरफ बढ़ता है और वो उसको हिट करता हुआ नीचे गिरा देता है और लास्ट पॉइंट हासिल करने पर टूर्नामेंट जीत जाता है और साथ ही चैंग उसको रिस्पेक्ट करता हुआ ट्रॉफी दे देता है। ड्रे अपनी ट्रॉफी अपनी मॉम और मीजिंग को देकर मिस्टर हान के पास जाता है, जहां पर चैंग का ग्रुप एहतराम में उनके सामने झुक जाते हैं और दोनों के खुश होने पर यह मूवी एंड हो जाती है।